हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बनाना है परचेस अकाउंट। हम इसकी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी एंट्री लिखेंगे। तो परचेस अकाउंट का मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट हर बार सेम ही रहता है, बस नाम बदल जाता है। कभी परचेस आ जाता है, कभी पर्सन का नाम आ जाता है, या कभी सेल्स अकाउंट आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट है वो तो पता ही होगा। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहली हमें एंट्री दी है वो हमें दी है, यहाँ पर देखिए आप, बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक 14,000। हमने अशोक से क्रेडिट पे 14,000 रुपये का माल खरीदा है। ठीक है। अब हमने खरीदा है यानी कि हमें मिला, तो एंट्री कहाँ पर आ जाएगी? डेबिट में। और क्योंकि यहाँ पर हमने क्रेडिट पे खरीदा है इसलिए कैश नहीं आएगा, यहाँ पर अशोक का नाम आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लिखेंगे हम, टू अशोक, कितना? 14,000। ठीक है, 14,000 रुपये का माल हमने खरीदा, टू अशोक के नाम से एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है इसलिए हम फर्स्ट लिख देंगे, ना ईयर दे रखा है ना डेट दे रखी है। ठीक है, तो हमने डेट के उसमें फर्स्ट एंट्री डाल दी है। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री आती है, कैश परचेस 8,000। हमने कैश पे माल खरीदा है 8,000 रुपये का, तो डेबिट में एंट्री आ जाएगी, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने माल खरीदा है। ठीक है, 8,000 रुपये कैश में खरीदा है, सेकेंड एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद एंट्री है थर्ड वाली, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1,800। अब हमने 1,800 का माल निकाला है। बिजनेस में हमारा माल रखा था, हमने 1,800 का माल निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब हम माल निकालेंगे तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो थर्ड एंट्री डालेंगे हम यहाँ पर बाय ड्राइंग के नाम से। ठीक है, हमने ड्रॉ करा है तो बाय ड्राइंग अकाउंट 1,800। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंट्री लिख दी है। फोर्थ एंट्री दी है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 1,450। जो फायर मतलब हमारे गुड्स रखे थे वहां पर आग लग गई और हमारे गुड्स लॉस में चले गए। तो जब लॉस हो गया तो लॉस भी कहाँ में आएगा? क्रेडिट में। तो फोर्थ एंट्री डालकर बाय लॉस पूरा लिखेंगे, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट 1,450। ठीक है, जब माल हमारे पास आएगा या तो क्रेडिट से आए या कैश से आए तो वो इधर आएगा। अगर हमारे पास से माल गया, किसी भी तरीके से गया, फायर में गया, हमने दिया, डोनेट करा हो, किसी भी तरह से, या ड्राइंग हुआ है, तो वो क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री दे रखी है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट 300। थेफ्ट का मतलब चोर होता है। ठीक है, किसी ने हमारा माल चुरा लिया 300 रुपये का, तो वो फिर से एंट्री कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट साइड, बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 300 रुपीज। ठीक है, लॉस बाय जो भी है वो पूरा लिखना। ये फिफ्थ एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद है गुड्स डोनेट 100। हमने 100 रुपये का माल डोनेट कर दिया। ठीक है, किसी भी संस्था में हमने दे दिया, हमारा कुछ भी माल हो हम जैसे डोनेट करते हैं वो हमने डोनेट करा, हमारा माल गया तो वो फिर से क्रेडिट साइड आ जाएगा। 6 नंबर की एंट्री आ जाएगी, बाय डोनेशन अकाउंट। ठीक है, डोनेशन के नाम से एंट्री आ जाएगी 100 रुपीज। फिर उसके बाद दे रखा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री एज सैंपल। जैसे कि हमारा कोई, हम कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारा गुड्स ऐसा है, हमारा गुड्स वैसा है, तो हम कुछ सैंपल जैसे लोगों को देते हैं, वैसे लोगों को फ्री में सैंपल दिया है हमने। तो यहाँ पर 7th एंट्री आ जाएगी, बाय एडवर्टाइजमेंट के नाम से। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ही है हमारा, हमने फ्री में माल अगर किसी को दिया है सैंपल के तौर पे कि हमारा माल यूज़ करके देखो, आपको और अच्छा लगे तो और लेना, ऐसे तरीके से बाय एडवर्टाइजमेंट के नाम से हमने एंट्री कर दी 600 रुपीज़। फिर उसके बाद है बाउट गुड्स फॉर कैश 5,400। अब हमने माल खरीदा है कैश में, तो यहाँ पर डेबिट में एंट्री आ जाएगी क्योंकि हमने तो माल खरीदा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा कैश अकाउंट? 5,400।
अब उसके बाद इसके बाद तो हमारे पास कोई एंट्री और दे नहीं रखी है, इसलिए यहाँ पर हमारी पूरी एंट्री खत्म हो गई। अब दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो बड़ा किस साइड का आ रहा है, इस साइड का बड़ा आ रहा है, यानी कि जो बैलेंस आएगा वो इधर आएगा। अब परचेस अकाउंट हम बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परचेस अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें जो रहती है ये आती है हमारी ट्रेडिंग में। तो जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो वो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इधर तो ज़्यादा है, इधर कम है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से हम ये एंट्री करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम ट्रांसफ़र, ताकि आप इजी वे में समझ जाएं कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमने ट्रांसफ़र करा है। जब आप P&L बनाओगे, उसके बाद ट्रेडिंग बनाओगे, तो ये जो अमाउंट है ये उसमें जाएगा। परचेस अकाउंट का जो यहाँ पर अमाउंट आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो टोटल हमारा आ रहा है वो टोटल हमारा आ रहा है 27,400। ठीक है, यहाँ पर भी पहले टोटल लिख देते हैं हम 27,400। अब इधर हमें पूरा इक्वल करना है, तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस है बच रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस हमारा बच रहा है 23,150। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है।